जब पूतना को कंस ने आदेश दिया कि मेरे शत्रु कृष्ण को आपको मारना है, और अगर आप ऐसा करती हो तो मैं आपको एक बड़ा इनाम दूंगा। पूतना बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर पूतना गोकुल की ओर जाने लगी। भगवान ने विचार किया कि पूतना एक बहुत बलशाली राक्षसनी है, क्योंकि कंस ने आदेश दिया था कि 1 मास में जितने भी बालक जन्मे हैं उन सभी बालकों को आप मार देना। पता नहीं उस किस बालक में मेरा काल शत्रु कृष्ण छिपा हो। तो पूतना मन में विचार करते हुए जा रही थी। भगवान ने सरस्वती मैया से आदेश दिया कि हे माँ सरस्वती, आप पूतना के मन रूपी मंदिर में विराजमान होकर बैठ जाइए, जिससे कि वह सबसे पहले मुझसे भेंट करे। माँ भगवती सरस्वती ने उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दी। उसने किसी बालक को क्षति ना पहुंचाई और सीधी जाकर भगवान श्री कृष्ण के महल में पहुंच गई। महाराज, जैसे ही जाने का मन में विचार किया, पूतना राक्षसी थी और उसने मन में विचार किया कि इस रूप में जाऊंगी तो कोई मुझे अंदर प्रवेश नहीं होने देगा, मेरे कार्य में बाधा हो सकती है। और इसलिए पूतना ने ऐसी परम सुंदरी का रूप बनाया, गोपी का रूप बनाया कि उसे कोई पहचान ही ना सके। जब पूतना इतनी सुंदर दिखने लगी, परम सुंदरी के रूप में प्रकट हुई और जैसे गोकुल के लिए प्रवेश किया, तो वहाँ के जो पहरेदार थे, द्वारपाल थे, उन्होंने विचार किया कि ऐसी परम सुंदरी तो हमने गोकुल में आज तक नहीं देखी। महाराज, उसकी रूप की सुंदरता को देखकर कोई द्वारपाल उसको रोकता ही नहीं है, कोई रोकता ही नहीं है, कोई टोकने वाला ही नहीं है। और वह सीधी जाकर नंद बाबा के महल में प्रवेश करती है और वह यशोदा जी से भेंट होती है। माँ यशोदा पूछती हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? भगवान का मंगल में गान चल रहा था, उत्सव चल रहा था। माँ यशोदा ने जब पूछा तो पूतना बोली कि ये सखी, मैं तुम्हारी दूर की सखी हूँ, सहेली हूँ, और मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है।